हरे कृष्णा राधे राधे श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे भादों का महीना कब से कब तक है। साथ ही जानेंगे भादों के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्पेशल भादों का महीना है। हम कृष्ण भक्तों के लिए तो लड्डू गोपाल की सेवा को विशेष कैसे बनाएं और क्या क्या सेवाएं हमें भादों के महीने में लड्डू गोपाल को देनी चाहिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं सावन खत्म होने के बाद हिंदी कैलेंडर में छठा महीना भाद्रपद का शुरू हो जाता है। भाद्रपद को भादो अथवा भदवा भी कहते हैं। भादों के माह की शुरुआत 10 अगस्त से होगी और इसका जो समापन है वह 7 दिसंबर को जो भादों का महीना है वो समाप्त हो जाएगा। हम सभी कृष्ण भक्तों के लिए जो भादों का महीना है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि भादों के महीने में विशेष करके कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है और भी बहुत सारे विशेष त्यौहार पड़ते हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भादो मास के कई व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी, कजरी तीज है, बलराम जयंती है। इन व्रतों और त्योहारों का पालन करना शुभ माना जाता है। इस महीने में भगवान गणेश और श्री कृष्ण भगवान की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। साथ ही इस महीने में दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। तो इस महीने में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है तो ये भी जान लेंगे। साथ ही जानेंगे कि लड्डू गोपाल यानी श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है, उस महीने में हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी होती है। तो भादों का महीना जो है वह 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। सुबह सवेरे जल्दी उठ के जो आपकी प्रक्रिया होती है, जितने बजे आप उठते हैं उठ जाएंगे। उसके बाद घर की साफ सफाई करने के बाद में जैसे भी आपका रूटीन है, आप लड्डू गोपाल को अगर आप सुलाते हैं तो ताली या घंटी बजाकर हमें उनको प्यार से उठा लेना है, भाव के साथ जगा लेंगे। उसके बाद में कोई भी हम पात्र ले लेंगे। लड्डू गोपाल को हमें सबसे पहले स्नान कराना होता है। देखिए, आप चाहें तो लड्डू गोपाल को जल या दूध का भोग लगा सकते हैं। उससे पहले तो मैंने यहाँ बेशुद्ध सादा जल ले लिया है, एक पात्र ले लिया है, उसमें तुलसी दल रखकर या स्वस्तिक बनाकर फूल रखकर आप लड्डू गोपाल को विराजमान करें। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। तो देखिए, आप चाहें तो लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। भादों का महीना है, हम कृष्ण भक्तों के लिए स्पेशल होता है। साथ ही इस महीने में लड्डू गोपाल का जन्म भी होता है, यानी हमें कृष्ण भगवान का जन्म होता है। तो सबसे पहले में यहाँ पर आप चाहें तो पंचामृत स्नान भी आप ठाकुर जी को करा सकते हैं। जैसा भी आपके पास समय हो उस हिसाब से आप करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को कच्चे गाय के दूध से स्नान करा दिया है। उसके बाद शुद्ध सादे जल से स्नान करा दिया है। जब हम प्रतिदिन पूजा सेवा करते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा पाए, लेकिन जो खास तिथि होती है, खास दिन होता है लड्डू गोपाल के लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए, श्री कृष्ण भक्तों के लिए, तो उन दिनों में हमें लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से अथवा पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। पंचामृत में आप दूध, दही, शक्कर, घी या सारी चीज़ें एक जगह मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं, या फिर अलग अलग इन चीज़ों से भी आप स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में आप एक टॉवल से, कपड़े से लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ लें। उसके बाद में आप चाहें तो लड्डू गोपाल को इत्र से मालिश कर सकते हैं, हल्के हल्के हाथों से। लेकिन यहाँ याद रखिए कि लड्डू गोपाल के जब हम शरीर पर इत्र लगाते हैं वह इत्र अलग आता है और वस्त्र पर लगाने के लिए इत्र अलग आता है। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को कपड़े जो भी आपके पास हैं, ड्रेस हैं, जैसे भी आपके पास रहते हैं, नए हैं, पुराने हैं, उनको धुल करके हम लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का अब सुंदर सा श्रृंगार हो गया है। उसके बाद हम सिंहासन पर उनको विराजमान कर दिए हैं। तो देखिए, इस महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए। विशेष करके इस महीने में हमें भादों माह के कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए और कुछ कार्यों को करना शुभ माना जाता है। जैसे जो कार्य हमें नहीं करना है, मैं
उनको बता देती हूँ। तो देखिए, नारियल के तेल की मालिश नहीं करना है, यानी नारियल का तेल हमें किसी भी रूप में उपयोग नहीं करना है। साथ ही इस महीने में कहा जाता है किसी का चावल दिया हुआ हमें सेवन नहीं करना चाहिए। आप खरीद कर आपको सेवन कर सकते हो, लेकिन किसी का दिया हुआ चावल इस महीने में हमें सेवन नहीं करना चाहिए, यानी नहीं खाना चाहिए। भाद्रपद में तेल मालिश जैसे बहुत से लोग पैरों की मालिश कराते हैं या बच्चों की सरसों के तेल से मालिश कराते हैं। इस टाइम में यानी भादों के महीने में हमें वह मालिश नहीं करानी है। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही कहीं कहीं पर यह भी रिवाज है कि दही का भी भादों के महीने में, पूरे भादों के महीने सेवन नहीं किया जाता है। और पांचवा है बासी भोजन। बासी भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो सुंदर सा मैंने यहाँ पर ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है, उनको सिंहासन पर विराजमान कर दिया है, दीपक जला दिया है, धूप जला दिया है, फूल पुष्प जो भी आपके पास है ठाकुर जी को समर्पित करके पूजा में। और साथ ही आप इन दिनों में धूप दीप जरूर जलाएं, यानी जो धूप बत्ती होती है जिससे खुशबू आती है, वह आप सुगंधित वातावरण रखकर ठाकुर जी के पास भी भादोपस्त मास में कई व्रत और त्योहार भी मनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, जन्माष्टमी मनाई जाती है, कजरी तीज भी आती है, बलराम जयंती भी आती है, गणेश चतुर्दशी भी आती है, गणेश जी की स्थापना भी की जाती है। और हमारे ठाकुर जी को तो बंसी अति प्रिय होता है, तो आप ठाकुर जी के पास बंसी जरूर से उनके पास रखें। जो भी भोग प्रसाद आप बनाते हैं घर में शुद्ध और सात्विक, अगर कुछ भी नहीं है तो ड्राई फ्रूट से जो भी आपके पास है उन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तुलसी दल जरूर रखें, थोड़ा सा जल भी आप ठाकुर जी के पास जरूर रखें। भादो माह में लड्डू गोपाल के पूरे चंदन का लेप न लगा के आप सिर्फ माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। तो भादों का महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है और कृष्ण भक्तों के लिए क्या है, कितना खास, मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल का उस महीने में जन्म होता है। जन्माष्टमी से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप एक लाइक हमें मोटिवेशन करता है अलग और वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।